वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम श्री जपजी साहिब जी की तीसरी पौड़ी को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी पौड़ी में गुरु जी ने हमारा परिचय उस परमात्मा के हुक्म से करवाया है। अब इस तीसरी पौड़ी में श्री गुरु नानक देव जी परमात्मा के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। गावै को ताण होवै किसै ताण, गावै गा रहा है को कोई, ताण मतलब शक्ति, बल, सामर्थ्य, होवै होगी, किसै ताण जिसको सामर्थ्य या शक्ति बख्शी है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं बल्कि व्यापक शक्ति है। गावै को ताण, कोई उस शक्ति को देखकर महसूस करते हुए परमात्मा के गुण गा रहा है। होवै किसै ताण मतलब जिसको प्रभु ने समर्था बख्शी है वो ही उस परमात्मा के शक्ति के गुण गा सकता है। गावै को दात जाने निशान, गावै गा रहा है को कोई, दात महर बख्शीश, निशान निशानी, कोई उस परमात्मा की महर को, बख्शिश को उसकी निशानी समझकर गा रहा है। अगर देखा जाए तो सब कुछ उस परमात्मा की महर है, जैसे जीवन, आहार, तंदुरुस्ती, परिवार इत्यादि सब कुछ उसकी बख्शीश है। गावै को गुण वडियाइया चार, गावै गा रहा है को कोई, गुण खूबी खासियत, वडियाइया बढ़ाई प्रशंसा करना, चार मतलब सुंदर सोहनी, कोई उस परमात्मा के सुंदर गुणों की प्रशंसा करते हुए गा रहा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 453 में गुरु जी ने कहा है, बेअंता बेअंत गुण तेरे, केतक गावा राम, मतलब परमात्मा बेअंत है और उसके गुण भी बेअंत है। केतक गावा राम, मैं छोटा सा प्राणी कितने गुण गा पाऊंगा। गावै को विद्या विखम विचार, गावै गा रहा है को कोई, विद्या शिक्षा कला, विखम मतलब मुश्किल कठिन, विचार ज्ञान, कोई शास्त्रों और ग्रंथों की विद्या प्राप्त कर परमात्मा के कठिन ज्ञान को गा रहा है। गावै को साज करे तनखेह, गावै गा रहा है को कोई, साज निर्माण करना पैदा करना, करे करके, तन मतलब शरीर, खेह राख भस्म, कोई परमात्मा के निर्माण करने के या पैदा करने के गुणों को गा रहा है तो कोई उसके भस्म करने के गुणों को आगे रखकर उसे गा रहा है। गावै को जी लय फिर देह, गावै गा रहा है को कोई, जी आत्मा रूह, लय निकाल कर, फिर से, देह मतलब शरीर में बदन में, कोई परमात्मा के गुण इसलिए गा रहा है क्योंकि वही है जो किसी शरीर से आत्मा ले रहा है तो किसी शरीर को आत्मा दे रहा है। गावै को जापै दिसै दूर, गावै गा रहा है को कोई, जापै समझना, दिसै दिखता है, दूर दूर,
परमात्मा किसी को बहुत दूर दिखाई देता है और वह इस दूरी को समझते हुए परमात्मा के गुण गा रहा है। गावे को वेखै हादरा हदूर, गावे गा रहा है, को कोई, वेखै दिखे, हादरा सब जगह, हदूर हाजिर है, मौजूद है। कोई परमात्मा को हर तरफ व्यापक देखकर, हाजिर नाज़र जानकर उसके गुण गा रहा है। श्री जाप साहब जी में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा है कि ज़ाहिर ज़हूर है, मतलब परमात्मा प्रत्यक्ष है और प्रकाशमान है, कि हाजिर हजूर है, मतलब परमात्मा सामने है और मौजूद है। कथना कथी न आवे तोट, कथना कहना, कथन करना, कथी वर्णन, न आवे नहीं आएगा, तोट अंत। चाहे कोई परमात्मा के गुणों का कितना भी कथन करने जाए, पर उसके वर्णन का कोई अंत नहीं है। कथ कथ कथी कोटि कोटि कोट, कथ कथ कह कह कर, बता बता कर, कथी वर्णन, कोटि करोड़ बार, कोट कोट करोड़ों बारी। करोड़ों जीवों ने करोड़ों बार उस परमात्मा का वर्णन करने की कोशिश की है, पर पूरी तरह से कथन नहीं कर पाए। देंदा दे लैंदे थक पाहे, देंदा देने वाला परमात्मा, लैंदे लेने वाले इंसान, थक थक पाए गए। इस पंक्ति में दाता और भिखारी के गुणों को दर्शाया है। देने वाला परमात्मा इतना दे रहा है कि लेने वाले उसकी दात लेकर थके जा रहे हैं। जुगा जुगंतर खाही खाहे, जुगा जुगंतर मतलब युगों से, खाही खाए खा रहे हैं। इस पंक्ति में गुरु जी कह रहे हैं कि हम युगों से उस परमात्मा के दिए हुए पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। हुक्मी हुक्म चलाए राह, हुक्मी हुक्म करने वाला परमात्मा, हुक्म हुक्म चलाए चल रहा है, राह रास्ते पर। संसार में सब कुछ परमात्मा के हुक्म अनुसार ही अपने अपने रास्ते चल रहा है। नानक विगसै वे परवाह, विगसै मतलब प्रसन्न, खुश, वे परवाह बेपरवाह। श्री गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि संसार को अपने हुक्म अनुसार चलता देख परमात्मा सदैव बेपरवाह एवं प्रसन्न रहता है। आप सब से हाथ जोड़कर बेनती है कि जब भी आप श्री जपजी साहिब जी का पाठ करें, तब हर शब्द और पंक्ति का अर्थ समझते हुए करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।